Hello friends, very good afternoon to all of you. And it's a very good news that situation is getting recovered. And this is Rohit, and still we need to fight against this pandemic. So please take care of yourself and your family. This video is related to a very non-concept TDS and TCS. Sometimes it becomes confusing. So let's have some basic look upon that. What is TDS and what is TCS? TDS full form is tax deducted at source. TCS full form is tax collected at source. TDS को समझते हैं. ये जो TDS है ये बायर पर्सपेक्टिव है. इसमें बायर को TDS काटना होता है पेमेंट के टाइम पे या खर्चा किताब में डालते समय, विच एवर इज अर्ली. ऑन द अदर हैंड जो TCS होता है वो सेलर पर्सपेक्टिव होता है. उसमें क्या होता है, सेलर को TCS कलेक्ट करना होता है. जैसे नेम से ही था टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, वो TCS क्या करता है, कलेक्ट करता है बायर से. तो दोनों ही डिफरेंट कंसेप्ट हैं, लगते सिमिलर हैं. दोनों ही कंसेप्ट हमारे आते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर. अब TDS जो है वो TDS हमारा फॉर एग्जांपल कैसे, TDS जैसे अपना सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, किसी भी नॉन रेजिडेंट को कोई पेमेंट की है, इन पे TDS कटता है. या तो रेट स्पेसिफाई होगा उस रेट से कटेगा, नहीं तो रेट फाइंड आउट किया. जैसे सैलरी के केस में हम लोगों को रेट स्पेसिफाई नहीं, तो जो भी रेट, जो भी उसकी सैलरी एम्प्लॉय की होती है और एम्प्लॉयड अगर TDS काट रहा है तो उस TDS को काटने के लिए उसकी सैलरी, पूरी ईयर की सैलरी पे हम लोगों को एक एस्टिमेटेड बेसिस पे एक रेट फाइंड आउट करना होता है. जो भी उसकी हम उसको सैलरी पे करने जा रहे हैं, स्लैब के अकॉर्डिंग हमें TDS रेट फाइंड आउट करना पड़ता है. और उसके बाद उसको TDS काट के उसकी सैलरी पे करनी होती है. ऑन द अदर हैंड रेंट लीजिए, रेंट में क्या स्पेसिफिक रेट स्पेसिफाई है 10%. लिमिट क्या है 2,40,000. 2,40,000 की लिमिट क्रॉस होते ही उस टाइम पे TDS एप्लीकेबल होगा. तो TDS में दो केसेस हैं, या तो रेट स्पेसिफाई होगा या रेट फाइंड आउट करना होगा. ये दोनों एग्जांपल मैंने TDS का समझा दिया आपको. और ऑन द अदर हैंड अब TCS पे आते हैं. TCS क्या है अपना, यहाँ पे भी रेट स्पेसिफाई है. जैसे एक पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन 206C, उसके अंदर कुछ सब सेक्शंस हैं. उन सब सेक्शंस के अंदर कुछ स्पेसिफाई गुड्स प्रेस्क्राइब हैं. फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड लिकर, टिम्बर गुड्स, तेंदू लिप्स, स्क्रैप, ये कुछ स्पेसिफाई और भी स्पेसिफाई है. इन पे हमें हमारा TCS कलेक्ट करना होता है. तो ये हमारा TDS एंड TCS का कंसेप्ट है. जनरली TDS एंड TCS हम लोग को क्लियर रहना चाहिए. और जब भी कोई बायर या सेलर TDS काटता है या TCS कलेक्ट करता है तो उसके लिए उसके पास उसका स्पेसिफिक 10 नंबर होना चाहिए, जो कि जिसका फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्शन एंड डिडक्शन अकाउंट नंबर. तो ये 10 नंबर क्या होता है, 10 नंबर अपना पेन बेस्ड होता है. तो जब भी कोई किसी के ऊपर TDS कलेक्ट डिडक्ट करने की और TCS कलेक्ट करने की लाइबिलिटी आती है तो उस केस में उस पर्सन के पास अपना 10 नंबर होना चाहिए. तो एक TDS और TCS पे लुक लिया हम लोगों ने कि कब हमें TDS अप्लाई करना है, कब हमें TCS अप्लाई करना है. तो हमारा TDS बायर पर्सपेक्टिव, TCS सेलर पर्सपेक्टिव, TDS पेमेंट एंड एक्सपेंसेस, TCS सेल ऑफ गुड्स पे हमारा एप्लीकेबल होगा जो स्पेसिफाई है. तो ये एक सिंपल हम लोगों ने उसकी एक अंडरस्टैंडिंग ली. बाकी अगर आप लोगों को उसको डिटेल स्टडी करनी है तो आप इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जाके इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं. जो स्पेसिफिक चैप्टर हैं TDS और TCS का, आप उसको देख सकते हैं अच्छे से. दूसरा, कोई भी डाउट या आप लोगों की कोई भी क्वारी है या कोई भी करेक्शन है, बोथ आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट में डाल सकते हैं. और एट लास्ट इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड इफ़ पॉसिबल शेयर भी करें, so that it gives me motivation, so that I may share a very small and crisp view on some technical terms which we normally find in our day-to-day working scenarios. So kindly please like and subscribe and have a good day. Take care, yours and your family.